नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बसंत पंचमी के विषय में जानकारी करेंगे। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से मां लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती है। ऐसे में आइए जानते हैं, साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी की तिथि, पूजा का मुहूर्त और संपूर्ण पूजन विधि। और इस दिन क्या न करें और क्या भोग लगाएं। साल वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। 14 फरवरी को वसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। वसंत पंचमी की पूजा विधि। वसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफेद रंग का वस्त्र पहनें। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मां सरस्वती को गंगाजल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से मां सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर मां सरस्वती की आरती करें। आइए जानते हैं, बसंत पंचमी पर माता को किन किन चीजों का भोग लगाएं। बसंत पंचमी पर लगाएं बेसन के लड्डू का भोग। बसंत पंचमी के दिन बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाने से देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां सरस्वती को बेसन के लड्डू का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन देवी को देसी घी में बने बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से मां सरस्वती के साथ ही देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से मां सरस्वती आपके विवाह में आ रही अड़चनें दूर करेंगी और आपका वाणी दोष भी दूर होगा। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती को पीले रंग के केसर के मीठे चावल का भोग लगाने की परंपरा है। पीले चावल बनाने के लिए देसी घी, चीनी, केसर और सूखी मेवों का इस्तेमाल किया जाता है। मां सरस्वती को भोग लगाने के बाद ये पीले चावल परिवार के सभी लोगों को प्रसाद के रूप में खिलाएं और दूसरों को भी बांटें। इसके अलावा मां सरस्वती की पूजा में पीले रंग की मिठाई और मीठी चीजों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां सरस्वती को बूंदी बेहद प्रिय है।
इसके साथ ही गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को बूंदी के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को जरूरतमंदों में बांटें। ऐसा करने से देवी सरस्वती आप पर मेहरबान हो सकती हैं, जिससे आपकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल सकते हैं। पूजा के दिन मां सरस्वती को प्रसाद चढ़ाने के लिए अगर आप कुछ घर पर बनाना चाहते हैं तो नारियल की बर्फी भोग लगाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। नारियल और मेवे से मिलाकर आप बहुत जल्दी इस बर्फी को बना सकते हैं। मां सरस्वती को यह चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई न करें। वसंत ऋतु के सम्मान के लिए वृक्षों को काटने से बचें। कहा जाता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग प्रिय है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी के लिए भी गलत ना बोले। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोले। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए भी कुछ बुरा या कोसने वाली बातें ना कहें, क्योंकि वह सच साबित हो सकता है। आज के दिन शुभ बोले और शुभ सोचें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।